Hello students, this is the part 2 biomolecules class 12th. Glucose is sometimes illustrated as a chair form. देखिए यहाँ पर जो है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने की ज़रूरत है। और पहले तो एक तो बेंजीन रिंग है, ठीक है, फिर CH2OH ग्रुप, दोनों में 6 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। HOH इस तरीके से दोनों तरफ जो है एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे HOH है, ठीक है। और सब दूर HOH ग्रुप जुड़े हुए हैं। बस अब आप इसमें ये देखना है कि यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, पर दोनों अलग अलग है ना। इसको डी बीटा चेयर फॉर्म में होता है। अब देखिए अल्फ़ा एनोमर एंड बीटा एनोमर नीचे एक अलग तरीके से दिया हुआ है, ये चेयर फॉर्म में है, ठीक है। ये है फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, C6H12O6 मैन्युफैक्चर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द एनोलाइन। एनोलिन के हाइड्रोलिसिस से इसको बनाया जाता है फ्रक्टोज को, ठीक है। नीचे इसका इक्वेशन दिया हुआ है। अब स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज इज द 4NOS स्ट्रक्चर, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर है इसका, कंसिस्टिंग ऑफ द 4C। देखिए माँ फ्रक्टोज, ये पेंटा वो हेक्सा था, ऊपर ग्लूकोज अल्फ़ा डी और ये पेंटा है, ठीक है। C एटम्स एंड 1 O एटम है इसमें, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा फ्रक्टोज, द टू फॉर्म्स हैव द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट C2, है ना। इसमें C2 का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखें यहाँ आ जाते हैं हम कि क्या कह रहा है। द टू फॉर्म्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट C2। ये टू फॉर्म्स है, अल्फ़ा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। द फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस Br2 वाटर। सबसे बड़ी बात है कि फ्रक्टोज जो है कभी भी रिड्यूस नहीं होता है ब्राह्मण वाटर से। एपीमर्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स डिफरिंग एंड द कॉन्फ़िगरेशन एट ए कार्बन अदर देन एनॉर्मिक कार्बन आर कॉल्ड द एपीमर्स। That is the glucose and the galactose differ in the configuration at C4, hence called epimers. Amino acids, the compounds containing amino group minus NH2, वो कंपाउंड्स जिनमें माइनस NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो सारे एमिनो एसिड होंगे, एमिनो ग्रुप कहलाएंगे। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा जिसमें COOH आर कॉल्ड एमिनो एसिड। देखिए दोनों होंगे, एक तो NH2 होना, एमिनो ग्रुप होना, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना। देखिए यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला R जो है वहाँ पर RH एल्काइल हो सकता है या एरिल ग्रुप हो सकता है, NH2CH और COH एक्सेप्ट इस तरीके से अल्फ़ा एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन H2N CH2COOH। देखिए इसमें NH2 यहाँ लगा हुआ है, H2N जो है वो NH2 है, ये ग्रुप लगा हुआ है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और COH। अदर आर ऑप्टिकली एक्टिव इन द नेचर, और दूसरे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगा या लाइट के उसमें आएंगे वो कांटेक्ट में, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स, अल्फ़ा बीटा एंड गामा एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द NH2 विथ रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा जो है एमिनो एसिड्स कैसे बनेंगे या कैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, ये डिपेंड करेगा कि उनकी पोजीशन पे कि NH2 और COOH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। न्यूट्रल हैविंग 1 NH2, जो न्यूट्रल होंगे उसमें NH2 1 होगा और COH भी 1 होगा। NH2CH2COH ग्लाइसाइन, ये एग्जाम्पल हो गया। एसिडिक हैविंग 1 NH2 एंड 2 COH होंगे उसमें, HCOH CH2CH NH2 और COH। अस्पार्टिक एसिड जो होगा बेसिक हैविंग 2 और मोर NH2 एंड 1 COH, और जो बेसिक जो होगा उसमें NH2 2 और मोर होंगे, और COH ग्रुप जो होगा वो सिंगल होगा। तो ये आपका हो गया। अब एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज
10 amino acids called non-essential amino acids. The remaining 10 amino acids required for the protein's synthesis are not synthesized by body and are called essential amino acids. They are ह्यूमन बॉडी जो है वो 10 एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज करती है और वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, और द रिमेनिंग 10 एमिनो एसिड्स जो है वो रिक्वायर्ड है हमारी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये सिंथेसाइज हमारी बॉडी में नहीं होते, वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? दे आर द फेनाइललेनाइन, हिस्टिडाइन, ट्राइप्टोफैन, वेलाइन, मैथ्योनाइन, थ्रेओनाइन, आर्जिनाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसिन, लाइसाइन। No nomenclature, they are known by their common names and abbreviated by first three letters of their common names. Example, Igrecia, glycine, मतलब GLY, and the ALA, alanine means ALA. Configuration of the alpha amino acid इस तरीके से रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे, वो किस तरीके से अटैच्ड होगा उसके मेन ग्रुप से लेके डोमिनेंट ग्रुप से, और फिर लेमाइन एसिड NH2 और LHS लेफ्ट हैंड साइड होगा, और डी एमिनो एसिड में NH2 है वो राइट हैंड साइड होगा। नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर द L एमिनो एसिड्स, मतलब लेफ्ट साइड जुड़ेगा उसमें NH2, और डी एमिनो एसिड्स ऑक्योर इन द सम एंटीबायोटिक्स एंड द बैक्टीरियल सेल वाल्स में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए इसमें, बिल्कुल इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। पेप्टाइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द टू और मोर एमिनो एसिड्स। टू और मोर एमिनो एसिड्स जब मिलते हैं तो पेप्टाइड्स बना लेते हैं, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स का पूरा स्ट्रक्चर है, और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट एमिनो एसिड्स कैन फॉर्म टू डाईपेप्टाइड्स। अगर एमिनो एसिड्स के टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है और तो वो दो O2 जो है डाईपेप्टाइड्स बना लेते हैं। देयर आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट एमिनो एसिड्स कैन गिव 6 ट्राईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स हैज़ ओनली वन पेप्टाइड bond, and tripeptide has the two peptide bonds and so on. Thus, a polypeptide made up of the n amino acids has the n-1 peptide bonds. Polypeptides, condensation products of the many amino acids, that is in the zuctus of the many amino acids of the is known as the polypeptides, and those polypeptides which have molecules mass above than the 10,000 are called the proteins. Proteins are the linear polymers of amino acid. Structure of proteins. Primary structure, it simply reveals the sequence of amino acids. Secondary structure, alpha helix structure maintained by the hydrogen bonds of the B platet select seat and structure when R is a small group. Tertiary structure, the folding and the superimposition of the polypeptide chains forms a compact globular shape termed as the tertiary structure. It is stabilized by the covalent ionic hydrogen and the disulfide bonds. The precise arrangement constitute the quaternary structure. Classification of the basis of the hydrolysis products. Simple. This yields only alpha amino acids upon the hydrolysis. Albumin. The second, conjugated proteins. These yield alpha amino acids and non-proteins part called the prosthetic group proteins. Prosthetic group, nucleoproteins, nucleic acid, phosphoproteins, phosphoric acid, glycoproteins, carbohydrates, and the metalloproteins, metals, and the lipoproteins, lipids. ये सारे जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से कौन से प्रोटीन्स जो है वो ग्रुप बने हुए हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स, दे आर ऑब्टेन बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ द सिंपल और द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स।
proteins, proteoses or peptones and polypeptides. Classification on the basis of the function. Structure proteins, fibrous proteins structure proteins होंगे. Enzymes serve as biological catalyst, pepsin, trypsin, etc. Hormones, insulin, contractile proteins जो होगा found in the muscles, example egregia, myosin, actin. Antibodies, gamma, globulins present in blood proteins, albumins, hemoglobin, and the fibrinogen. Hemoglobin is a globular protein. Its prosthetic group is heme, and it contains 574 amino acids units distributed in the 4 polypeptide chains. 2 chains containing 141 amino acids residues each are called the alpha chains, and the 2 chains containing the 46 amino acids residues are called the beta chains. Sickle cell anemia is caused by defective hemoglobin obtained by the replacing only one amino acids, that is the glutamic acid, by the valine. Denaturation of the proteins. The process that changes the three-dimensional structure of the native proteins is called the denaturation of the protein. It can be caused by the change in the pH, addition of the electrolyte and heating, or the addition of the solvent like the water, alcohol, or the acetone. Enzymes constitute a group of the complex proteinoids and compounds produced by the living organisms which catalyze the chemical reactions. Non-proteinous components enhance the activity of the certain enzymes and are known as the coenzymes. Okay, these include metals like the magnesium, potassium, sodium, zinc, cobalt, etc. Heterocyclic ring systems, pyrrole, purine, pyridine, and sugar residue, phosphoric acids, residue of the vitamin like the thiamine and the riboflavin, etc. Nomenclature. They are usually named by the adding the suffix ase to the root name of the substance, just like the example egregia, urease, maltase, diastase, and invertase. Okay, etc. Characteristic features of enzymes. Rate of the reaction. They increase the rate of the reaction up to the 10 to the power 6 or 10 to the power 7 times. A specific nature. Urease catalyze the hydrolysis of urea and not methyl urea. So these are specific in nature. Optimum temperature, it is about 20 to 30 degrees Celsius. pH of the medium, it is about 7, but for pepsin it is the 1.8 to 2.2, and the for trypsin it is the 7.5 to 8.3. Concentration. Dilute solutions are more effective and amount of the enzymes very small amount can accelerate the reaction. Enzyme inhibitors. These compounds inhibited the enzyme's action. With the help of such compounds, the reaction can be controlled. Mechanism of the enzyme actions. Enzyme plus substance, that is the enzyme, substance, product, enzyme activated and complex. Application of the enzymes. Treatment of the diseases. The congenital disease, ketonic caused by the phenylalanine hydroxylase can be cured by the diet of the low phenylalanine content enzyme. Streptokinase is used for the blood clotting to prevent the heart diseases. Okay, in industry, tanning of the leather and fermentation of the process, etc. Nucleic acid. Important terms of the nucleic acids are the nucleotides. Nucleotides consist of the 5 carbon sugars plus nitrogenous base plus 1 to 3 phosphate groups. Pentose sugar, it is either
ribose or the deoxyribose not having the oxygen at C2. Nitrogenous base derived from the purines having two rings in their structure, that is the adenine and guanine, and the derived from the pyrimidines having one ring in their structure, that is the thymine T, capital T, uracil, capital U, and cytosine C. The two H bonds are present between A and T, A equal to double bond T, while three H bonds are present between C and G. So C is triple bond G, ribonucleotide. Phosphate unit plus ribose plus one base unit from the A, G, C or U. Deoxyribonucleotide. The phosphate unit plus deoxyribose plus one base from the A, G, C or T. Nucleoside. Ribose or deoxyribose plus one base unit from the A, G, C, T or U. Okay, DNA and RNA. Nucleic acid is polynucleotide present in the living cells or the bacterial cells having no nucleus and in viruses having no cells. DNA deoxyribonucleic acid. DNA plus H2O, phosphoric acid plus deoxyribose plus AGCT, second one. RNA ribonucleic acid. Okay, RNA plus H2O plus phosphoric acid plus ribose plus AGCU. Structure of DNA. It consists of the two polynucleotides chains. Each chain form a right-handed helical spiral with 10 bases in one turn of the spiral. The two chains coil to double helix and run in the opposite direction. These are held together by the hydrogen bonding. Okay, this is the structure of the DNA. Primary structure consists of the linear sequence of the nucleotides head are the linked together and by a phosphodiester bonds. It is this linear sequence of the molecule nucleotides that make up the primary structure of the DNA or RNA. Secondary structure. Secondary structure is the seat of the interaction between the bases, that is which part of the strands bound of the each of the DNA double helix and two strands of the DNA and held together. Hydrogen bonds plus nucleotides and the base pairs. Structure of RNA. It is usually a single strand of the ribonucleotides and the take up right-handed helical conformation up to the 12,000 nucleotides continuous in RNA. देखिए ये RNA का है. Types of RNA. Functions of the nucleic acid. Direct the synthesis of proteins and transfer the genetic information, hereditary characters. Replication. It is a process in which the molecule of DNA can duplicate. Vitamins. The organic compounds other than the carbohydrates, proteins and the fats which are required by the body to maintain the normal health, growth and the nutrition are called the vitamins. The vitamins are the complex organic molecules. They are represented by the letters such as A, B, C, D, E, K. Vitamins are the broadly classified into two types. Okay. The chemical nature and deficiency diseases. Vitamin D, E and K are oil soluble, whereas the oil soluble two kinds of the vitamins are the water soluble vitamins and the oil soluble vitamins. Vitamins A, D, E and K are the oil soluble, whereas the vitamin B and C are the water soluble vitamins. Vitamin H is neither fat soluble or nor water soluble. Okay, vitamin A, the lake of the means carotenoids and the exophytol of the ration. Soluble in oil and fats but insoluble in water. Okay, night blindness due to deficiency of the vitamin A. We have the night blindness, xerophthalmine. Cornea becomes opaque and drying of the skin. Vitamin B1, thiamine, soluble in water, destroyed by heat. Beriberi, loss of the appetite. Vitamin B2, soluble in water, stable in heat and destroyed by the light. Cracked lips,
sore tongue and the skin disorder. Okay, vitamin B6, pyridine, नर्व्स प्रॉब्लम है, विटामिन B12, इस तरीके से विटामिन सी जो है स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई लॉस ऑफ द सेक्सुअल पावर एंड द डिजनरेशन ऑफ द मसल्स, एंड विटामिन के tendency of the hemophage and impaired cutting of the blood, clotting of the blood. So this is the biomolecules chapter. We have finished it, and you will learn about the carbohydrates, monosaccharides, their structure, their uses and formation. Just like the vitamin, carbohydrates, RNA and DNA, difference between RNA and DNA, vitamins, their deficiency, diseases, symptoms, and there is the that means their precautions and how can we cure the deficiency, diseases, and vitamins, proteins, amino acids, फैट्स, इनके फार्मूले और स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, इनके डिफरेंसेस ये सारे लर्न करें. थैंक यू वेरी मच.